हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल अब पढ़ेगा इंडिया। तो आज है 9 सितंबर और आज के करेंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नए नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। इस वीडियो के सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और अच्छे लेवल के हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रशांत वायुसेना प्रमुख संगोष्ठी 2021 में भारत की अध्यक्षता किसने की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए RKS भदौरिया, यानी कि राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने प्रशांत वायुसेना प्रमुख संगोष्ठी की अध्यक्षता की है। एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने हवाई में ज्वाइंट बेस पर्ल हार्बर हिकम में 3 दिवसीय प्रशांत वायुसेना प्रमुख संगोष्ठी में भाग लिया है और इस बार का थीम है एंड्यूरिंग कॉर्पोरेशन टुवार्ड्स रीजनल स्टेबिलिटी। तो इसमें बात हो रही है एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया यानी कि राकेश कुमार भदौरिया की, जो वायुसेना के प्रमुख हैं। वायुसेना जिसकी स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के नए CMD हाल ही में कौन बने हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी SL त्रिपाठी। SL त्रिपाठी जो हाल ही में यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के नए CMD यानी कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं। SL त्रिपाठी वर्तमान में द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में महाप्रबंधक और निदेशक हैं और इन्हें हाल ही में यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का CMD बनाया गया है। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड जिसका मुख्यालय है चेन्नई तमिलनाडु में। इसकी स्थापना हुई थी 18 फरवरी 1938 को और इसके वर्तमान CEO है श्री गिरीश राधा कृष्णन। अगला क्वेश्चन है, पूर्व ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज शॉन टेट किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के गेंदबाजी कोच नियुक्त हुए हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पुडुचेरी। तो शॉन टेट हाल ही में पुडुचेरी के गेंदबाजी कोच के रूप में नियुक्त हुए हैं। शॉन टेट एक कोचिंग टीम में शामिल है जिसमें मुख्य कोच दिशांत याग्निक और मैनेजर और स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग कोच कल्पेंद्र झा शामिल हैं। शॉन टेट IPL में भी राजस्थान रॉयल्स के लिए भी खेल चुके हैं और वे हाल ही में पुडुचेरी के गेंदबाजी कोच के रूप में नियुक्त हुए हैं। पुडुचेरी जिसे पौंडीचेरी भी कहा जाता है जो यह केंद्र शासित प्रदेश है, इसका स्थानीय भाषा में अर्थ होता है नया गांव, जो कि बंगाल की खाड़ी पे बसा हुआ है। इसकी राजधानी है पुडुचेरी और इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1954 को और मुख्यमंत्री है N रंगस्वामी और लेफ्टिनेंट गवर्नर का अतिरिक्त प्रभार मिला है तिमिलाई सुंदरराजन को और राजभाषा है तमिल, अंग्रेजी, मलयालम और तेलुगु। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 8 सितंबर को। तो हाल ही में 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाया गया है और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है साक्षरता के महत्व को बढ़ाना तथा इसके प्रति लोगों को जागरूक करना। और इस बार का थीम है मानव केंद्रित पुनर्प्राप्ति के लिए साक्षरता, डिजिटल विभाजन को कम करना। यूनेस्को द्वारा 1966 में यूनेस्को के 14वें सत्र में इसे मनाने की घोषणा की गई थी, जिसके बाद प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को यूनेस्को के सदस्यों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात करें यूनेस्को की, जिसका फुल फॉर्म होता है द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में इसे संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन कहते हैं, जो संयुक्त राष्ट्र का एक घटक निकाय है जिसका कार्य है शिक्षा, प्रकृति, समाज विज्ञान, संस्कृति, संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। इसके वर्तमान महानिदेशक है आंड्रिया जोले। इसका गठन हुआ था 4 नवंबर 1946 को और इसका मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। बात हो रही है 8 सितंबर को मनाए जाने वाले साक्षरता दिवस की। तो प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है और 5 सितंबर को भारत में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है,
पर्यावरण पर पहली बार किन दो देशों के बीच उच्च स्तरीय नीति वार्ता का आयोजन हुआ था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत जापान। हाल ही में भारत और जापान के बीच पहली बार पर्यावरण पर उच्च स्तरीय नीति वार्ता का आयोजन हुआ था और इसमें केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और जापान के पर्यावरण मंत्री श्री कोइजुमी शिनजिरो के बीच पहली बार इस समिट का आयोजन किया गया था, जो 7 सितंबर 2021 को वर्चुअली आयोजित हुआ था। इस बैठक में वायु प्रदूषण, सतत प्रौद्योगिकियां और परिवहन, जलवायु परिवर्तन, समुद्री कचरे, फ्लोरोकार्बन्स और COP26 इत्यादि पर चर्चा की गई है। पिछले वर्ष द एक्ट ईस्ट फोरम का गठन किया गया था, जिसमें उत्तर पूर्व में दोनों देशों ने मिलकर कार्य किया और भारत तथा जापान मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल के लिए भी इसमें सहयोग कर रहे हैं। बात हो रही है जापान की, तो इसका जापानी अर्थ होता है निहोन या निपोन, जिसका अर्थ होता है उगते सूरज की भूमि और यह माना जाता है कि सुबह का सूरज सबसे पहले जापान में निकलता है। राजधानी है टोक्यो और करेंसी है जापानी येन। राष्ट्रीय खेल है सूमो कुश्ती और जापान को उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है। हाल ही में प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने इस्तीफा देने की घोषणा की है। साथ ही जापान में ज्वालामुखी विस्फोट से एक नए द्वीप का भी निर्माण हुआ है और यहाँ हाल ही में विश्व स्टाम्प प्रदर्शनी फिलानेपन का भी आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की जाएगी और इस समिट को 9 सितंबर 2021 को वर्चुअली आयोजित किया जाएगा, जिसमें ब्राज़ील, रूस, चीन, भारत और दक्षिण अफ्रीका भाग लेगा। इस शिखर सम्मेलन की विषय वस्तु है ब्रिक्स @15 इंट्रा ब्रिक्स कॉरपोरेशन फॉर कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कंसेंस। बात हो रही है ब्रिक्स की, तो इसमें ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका शामिल है। 2010 में इस समूह में दक्षिण अफ्रीका को शामिल किया गया था। इस समूह का वैश्विक आबादी में 42%, GDP यानी कि सकल घरेलू उत्पाद में 23% और क्षेत्रों में 30% तथा वैश्विक व्यापार में 18% योगदान शामिल है। इसकी स्थापना हुई थी 2006 में और फर्स्ट ब्रिक्स समिट आयोजित हुआ था 2009 में। इसका मुख्यालय है शंघाई, चीन। अगला क्वेश्चन है एक्सिम बैंक के नए MD हाल ही में कौन बने हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हर्ष भूपेंद्र। हाल ही में हर्ष भूपेंद्र एक्सिम बैंक के नए MD के रूप में नियुक्त हुए हैं। एक्सिम बैंक जो भारतीय निर्यात आयात बैंक है और इसमें हाल ही में MD बने हैं हर्ष भूपेंद्र भंगारी। इससे पहले हर्ष भूपेंद्र एक्सिम बैंक के उप प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यरत थे और वह वर्तमान MD डेविड रस्किन्हा की जगह लेंगे, जिन्हें इससे पहले 20 जुलाई 2014 को 5 साल के लिए नियुक्त किया गया था। बात हो रही एक्सिम बैंक यानी कि भारतीय निर्यात आयात बैंक की, जिसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1982 को और इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है हाल ही में शिक्षक पर्व 2021 को कब मनाया जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 7 से 17 सितंबर तक। तो 7 से 17 सितंबर तक शिक्षक पर्व 2021 को मनाया जाएगा और इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई है, जिसका थीम है क्वालिटी एंड सस्टेनेबल स्कूल्स लर्निंग्स फ्रॉम स्कूल इन इंडिया। इस कार्यक्रम शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है, जो 7 सितंबर से 17 सितंबर 2021 तक मनाया जाएगा और इस कार्यक्रम के एक भाग के रूप में प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि NEP 2020 के तहत 5 प्रमुख योजनाओं का शुभारंभ किया है, जिनमें शामिल है पहला, भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश यानी कि श्रवण बाधितों के लिए ऑडियो और टेक्स्ट एम्बेडेड सांकेतिक भाषा, वीडियो और सीखने के सार्वभौमिक डिज़ाइन के अनुरूप बनाना, टॉकिंग बुक्स यानी कि नेत्रहीनों के लिए ऑडियो बुक, CBSE का स्कूल गुणवत्ता आश्वासन और मूल्यांकन ढांचा,
और निपुण भारत के लिए निष्ठा शिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा विद्यांजलि 2.0 पोर्टल, जो कि गैर शिक्षक पेशेवरों के लिए सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने में योगदान करने का एक मंच है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य किरण संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच होने वाला एक सैन्य अभ्यास है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नेपाल। सूर्य किरण संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और नेपाल के बीच प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है और इस बार इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन 20 सितंबर 2021 से शुरू होगा, जिसका उद्देश्य है दोनों देशों के बीच मानवीय सहायता, आपदा राहत कार्यों में अंतर क्षमता और कौशल को बढ़ावा देना। और सूर्य किरण संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत के उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ में किया जाएगा, जो कि इसका 15वां संस्करण है। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण विकास के लिए वतन प्रेम योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गुजरात। तो वतन प्रेम योजना ग्रामीण विकास के लिए गुजरात में शुरू की गई है और इस योजना के तहत सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक बुनियादी ढांचे जैसे कि स्कूल, जल निकासी, खेल परिसर इत्यादि के विकास के दान को प्रोत्साहित करेगी। तो बात हो रही है गुजरात की, जिसकी राजधानी है गांधीनगर, मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी, राज्यपाल है आचार्य देवव्रत और वहाँ के मुख्य न्यायाधीश है विक्रम नाथ। साथ ही यहाँ के करंट अफेयर की बात करें तो हाल ही में पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी गुजरात का केवड़िया जिला बना है, जबकि निवेशक शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन भी गुजरात में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की मांडा भैंस को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता देने का फैसला किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ओडिशा। तो ओडिशा के मांडा भैंस को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता देने की घोषणा की गई है और मांडा भैंस राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त करने के बाद देश में भैंस का 19वां नस्ल घोषित होगा। यह भैंस ओडिशा के कोरापुट में पाया जाता है। मांडा भैंस की पहचान सबसे पहले मत्स्य पालन और पशु संसाधन विकास विभाग के सहयोग से उड़ीसा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने की थी। बात हो रही है उड़ीसा की, तो मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, राजधानी है भुवनेश्वर और राज्यपाल है गणेशी लाल। यहाँ हाल ही में नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी मिली है। साथ ही ट्रांसजेंडरों के लिए मधु बाबू पेंशन योजना शुरू की गई है और इसके अलावा स्वच्छता कर्मचारियों के लिए गरिमा योजना भी शुरू हुई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने ऑनलाइन जुए या सट्टेबाजी पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। तो कर्नाटक राज्य सरकार ने ऑनलाइन जुए या सट्टेबाजी पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। तो कर्नाटक ने ऑनलाइन जुआ या सट्टेबाजी पर प्रतिबंध लगाने और कर्नाटक पुलिस अधिनियम 1963 में संशोधन करने का निर्णय लिया है। तो बात हो रही कर्नाटक की, राजधानी है बेंगलुरु, मुख्यमंत्री है बसवराज बोम्मई और राज्यपाल है थावरचंद गहलोत। राष्ट्रीय उद्यान है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। कर्नाटक में चिकमंगलुरु मसाला पार्क की स्थापना की घोषणा की गई है। साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला भी यह देश का पहला राज्य है। राज्य ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए 75 होनहार एथलीटों की पहचान के लिए एक समिति का गठन किया है। साथ ही ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को नौकरी आरक्षित करने में 1% आरक्षण देने वाला भी यह पहला राज्य है। साथ ही इसरो की सहायता से उपग्रह लॉन्च करने में देश का पहला स्कूल मटिकेरे मॉडल प्राइमरी स्कूल भी कर्नाटक का है। अगला क्वेश्चन है, 7वें यामिनी हजारिका वुमेन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नमिता गोखले। हाल ही में नमिता गोखले 7वें यामिनी हजारिका वुमेन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड से सम्मानित हुई हैं। नमिता गोखले एक लेखिका हैं जिन्हें 7वें यामिनी हजारिका वुमेन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है और उन्हें हाल ही में एक वर्चुअल समारोह के माध्यम से इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। वर्ष 2015 से महिला पेशेवरों के एक समूह द्वारा आयोजित वार्षिक पुरस्कार
यामिन हजारिका को सम्मानित करता है। यामिन हजारिका जो कि डेनिप्स के लिए चयन होने वाली पहली पूर्वोत्तर भारत की महिला थी। डेनिप्स एक संघीय पुलिस सेवा है जो दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेशों में कार्य करता है। बात हो रही है नमिता गोखले की, जिनकी हाल ही में पुस्तक आई है द ब्लाइंड मैट्रिआर्क। वही बात करें शैलेंद्र सिंह की, जिन्हें हाल ही में बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और उन्हें यह सम्मान मिला है 3 गंभीर रूप से लुप्तप्राय कछुए संरक्षण प्रजातियों को बचाने के लिए। आज का लास्ट क्वेश्चन है 75 आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर स्थापित करने की घोषणा किसने की है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी कि ट्राइफेड और MEA के द्वारा 75 आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर स्थापित करने की घोषणा की गई है। बात हो रही ट्राइफेड की, जिसका पूरा नाम होता है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसने विदेश मंत्रालय के सहयोग से अगले 3 महीने में दुनिया भर में 75 भारतीय मिशनों और दूतावासों में आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर स्थापित करने की घोषणा की है। इससे पहले 15 अगस्त 2021 को बैंकॉक थाईलैंड में भारतीय दूतावास में पहला आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर को स्थापित किया गया था। इसके अलावा ट्राइफेड भारत में स्थापित विदेशों के 75 दूतावासों में भी भारत कॉर्नर की स्थापना करेगा और इन 75 देशों में शामिल है जमैका, आयरलैंड, तुर्की, केन्या, मंगोलिया, इजराइल, फिनलैंड, फ्रांस और कनाडा, सिंगापुर, रूस, अमेरिका, इंडोनेशिया, ग्रीस, साइप्रस इत्यादि। तो बात हो रही ट्राइफेड की, जो जनजातीय मामलों के लिए कार्य करने की एक संस्था है और जनजातीय मामलों के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा। और ट्राइफेड की स्थापना हुई थी 6 अगस्त 1987 को। तो यह था आज के वीडियो का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।